हिमालय के ऊंचे, बर्फीले और वीरान पहाड़ों में सदियों से एक कहानी मशहूर है। यह कहानी हवाओं से भरी घाटियों में गूंजती है और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से टकराती है। यह कहानी है यथी की, जो एक पौराणिक और रहस्यमय प्राणी है। यथी को एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके होने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी शेरपा लोगों द्वारा सुनाई जाती रही हैं। यथी के विशाल पैरों के निशान इसे पहचानने का सबसे बड़ा तरीका बन गए हैं। कुछ लोग इसे खतरनाक बताते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये एक मायावी आध्यात्मिक प्राणी है। सच्चाई जो भी हो, यथी की कहानी ने अनगिनत अभियानों को प्रेरित किया है। क्या यथी एक वास्तविक प्राणी है या यह सिर्फ लोक कथाओं की उपज है? यह निबंध यथी के चिरस्थायी रहस्य में उतरता है। हम हिमालयी लोक कथाओं में इस गूढ़ प्राणी के सांस्कृतिक महत्व का पता लगाएंगे। हम शुरुआती खोजकर्ताओं के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनके साक्ष्यों की जांच करेंगे। अंत में हम विज्ञान के दायरे की ओर रुख करेंगे, डीएनए परीक्षणों के निष्कर्षों का विश्लेषण करेंगे। यथी हिमालयी क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाया हुआ है। शेरपा लोगों के लिए यथी केवल एक मिथक से कहीं अधिक है। यह उनके मौखिक इतिहास का एक अभिन्न अंग है। यथी उन पहाड़ों की कच्ची शक्ति और अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें वे अपना घर कहते हैं। यथी की कहानियां सावधानी बरतने वाली कहानियों के रूप में काम करती हैं। ये कहानियां यथी को पहाड़ों के संरक्षक के रूप में चित्रित करती हैं। यथी को विस्मय और आश्चर्य की भावना के साथ भी देखा जाता है। ये हिमालय की जंगली अदम्य सुंदरता का प्रतीक है। ये कहानियां शेरपा गांवों में आग के चारों ओर बताई जाती हैं। वे प्राणी के साथ मुलाकातों के बारे में बताते हैं। कुछ कहानियां यथी को भयंकर जानवर के रूप में चित्रित करती हैं, जबकि अन्य इसे ज्ञान के स्रोत के रूप में। ये कहानियां हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करती हैं। यथी की कहानी की स्थायी शक्ति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यथी का आकर्षण हिमालय से बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसने साहसी लोगों, खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। इस गूढ़ प्राणी की कहानियों ने हिमालय के सुदूर कोनों में अनगिनत अभियानों को प्रेरित किया है। प्रत्येक को इसके अस्तित्व का निश्चित प्रमाण प्राप्त होने की उम्मीद है। दुनिया की छत पर जाने वाले खोजकर्ताओं के शुरुआती खातों से लेकर अत्याधुनिक तकनीक से लैस आधुनिक अभियानों तक यथी की खोज कई लोगों के लिए एक रोमांचक खोज बन गई है। यथी के साथ सबसे प्रसिद्ध कथित मुठावड़ों में से एक 1951 में हुआ था, जब महान पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के लिए अपने टोह लेने के मिशन के दौरान बर्फ में असामान्य पैरों के निशान खोजे थे। ये निशान किसी भी झांझ जानवर के होने के लिहाज से बहुत बड़े और बहुत ही अजीब आकार के थे, जिन्होंने जल्दी ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पैरों के निशानों की शिप्टन की तस्वीरों ने, जो विशाल मानव जैसे निशानों को प्राचीन बर्फ में चलते हुए दिखाती हैं, ने अटकलों और उत्साह का एक तूफान ला दिया। क्या ये मायावी यथी के लंबे समय से मांगे गए निशान हो सकते हैं? शिप्टन की खोज ने यथी अभियानों में एक उछाल ला दिया, जिसमें साहसी और शोधकर्ता समान रूप से प्राणी की तलाश में हिमालय की ओर आकर्षित हुए। हर नया अभियान अपने साथ देखे जाने की नई कहानियां, बर्फीली जंगल से चुपचाप गुजरते हुए बड़े बालों वाले जीवों की झलक और रहस्यमय पैरों के निशान की ओर खोजें लेकर आया। जहां कुछ लोगों ने इन बातों को गलत पहचान या धोखाधड़ी कहकर खारिज कर दिया, वहीं अन्य इस विश्वास पर अड़े रहे कि उन्होंने विज्ञान के लिए अभी तक अज्ञात प्राणी के सबूत दिए हैं। भाग 4, विज्ञान का फैसला, मिथक के पीछे के सच का खुलासा। दशकों तक यथी लोक कथाओं और अटकलों के दायरे में बना रहा। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से डीएनए विश्लेषण ने कहानी के पीछे की सच्चाई की जांच के लिए एक नया रास्ता पेश किया। आनुवंशिक शोध के साधनों से लैस वैज्ञानिकों ने कथित यथी अवशेषों का विश्लेषण किया। इन वैज्ञानिक जांचों ने आकर्षक परिणाम दिए हैं। यथी के लिए जिम्मेदार ठहराए गए नमूनों के डीएनए विश्लेषण ने अधिक सांसारिक स्पष्टीकरणों की ओर इशारा किया है। अधिकांश नमूनों को झांझ जानवरों से जोड़ा गया है, जिनमें भालू, बकरियां और मनुष्य भी शामिल हैं। प्रोसीडिंग्स ऑन ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन में 9 कथित यथी नमूनों का विश्लेषण किया गया। परिणामों से पता चला कि 9 में से 8 नमूने हिमालयी भालुओं के थे, जबकि 9वां कुत्ते का था। इन निष्कर्षों ने वैज्ञानिक समुदाय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि यथी एक अलग
अज्ञात वानर के रूप में संभवतः मौजूद नहीं है। यति के लिए जिम्मेदार ठहराए गए देखे जाने और मुठभेड़ों को झांत जानवरों, विशेष रूप से भालुओं की गलत पहचान द्वारा समझाया जा सकता है। जबकि यति की कहानी का रोमांस बना हुआ है, विज्ञान ने इस चिरस्थायी रहस्य के लिए एक अधिक आधारभूत व्याख्या प्रदान की है।